क्या आपने कभी ऐसा तो महसूस नहीं किया जिस घर का फर्द कहता था हम क्या चाहते हैं आज़ादी, और उस घर का फर्द आज कहता है आप आइए और हिंदुस्तान के ऐवान में हम आपकी बात को लेकर जाएंगे। और वो उनकी आइडियोलॉजी थी, मेरे भाई साहब उस आइडियोलॉजी के साथ थे और वो आज भी है उस आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है। और तभी वो आज तक जेल में बंद है। और मेरी आइडियोलॉजी जो है, मैं उसी घर में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे इस चीज से थोड़ा सा ये अलग रखें। क्या आइडियोलॉजी में कुछ फर्क है? क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि सब कुछ अब ठीक हुआ है, उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं? कौम का पेरीमीटर तो भूल जाते हैं हम, मेन स्ट्रीम और सेपरेटिज्म के पेरीमीटर्स को ही हमने दो ही पेरीमीटर्स लगा रखे हैं यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि मेन जो कोर इशू कश्मीर का है वो क्या है? जो किसी एक तबके ने नहीं किया है, सब लोगों ने यूथ का ही तो एक्सप्लॉइटेशन किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब आप एक्सप्लॉइट नहीं हुई है। अब मैंने एक यूथ का खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ यूथ का प्लेटफॉर्म होगा। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मुनीर खान नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जो आज तक रिवायती हमने की हुई है। ये एक बदलाव की सियासत है। मुनीर खान साहब को 370 के खात्मे का अफसोस है? मेरी जाती राय है कि वो एक ह्यूमन इशू है, आज भी है, तब भी वो ह्यूमन इशू था। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पार्टीज बनी वो बीजेपी की ABC पार्टीज है, और जो इंडिपेंडेंट लोग आए, नई पार्टीज क्रिएट हो रही है, ये भी बीजेपी की प्रॉक्सीज है। ऐसा लगता है कि शायद आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की ही प्रॉक्सी है। सब लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए और उस बदलाव के लिए मैंने मेरा विजन, मैं एक एजेंडा के साथ आया हूँ। अगर पब्लिक को एजेंडा और मेरा विजन पसंद है तो जरूर इसमें जुड़ेंगे। पहले एक जमाना था जब कोई अच्छी बात करता था तो उसको बोलते थे ये दिल्ली का एजेंट है। क्या कौम मुत्तहिद हो सकती है, कश्मीरी कौम? हम ए टीम, बी टीम, मेन स्ट्रीम, सेपरेटिज्म, वोटिज्म, येटिज्म के बजाय अगर हम कंक्रीट इस पे आ जाते, पूरी कौम एक जगह मुत्तहिद हो जाती तो बहुत बेहतर होता। खान साहब, आप सिर्फ यूथ की बात करते हैं। कश्मीर में यूथ ऐसे भी हमने देखे जो पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, इवन अब भी, लेकिन मिलिटेंट आउटफिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या बुनियादी वजह समझते हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। वादी कश्मीर में इस वक्त चारों तरफ चर्चा है। इलेक्शन 2024 के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जमीनी सतह पर पॉलिटिकल सरगर्मियां तेज है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ, चाहे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें या फिर सेपरेटिज्म की बात करें। हमारे साथ है मुनीर खान साहब इस वक्त प्रोग्राम में, जो कि हुर्रियत लीडर नईम खान साहब के ब्रदर है, उनके बरादर है, और हाल ही में इन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट पार्टी को ज्वाइन किया है और बारामूला से वो लोकसभा इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है। 2019 के बाद जो यहाँ का सियासी मंजरनामा बदल गया, आपके क्या व्यूज है? आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी या पॉलिटिकल लैंडस्केप को? देखिए, 2019 के बाद जो आप लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, एक खिला है, एक वैक्यूम जो है, बहुत टाइम से जिस वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, हर एक आदमी इस बारे में बहुत बखूबी जानता है कि एक वैक्यूम बहुत टाइम से है जिसको फिल करने की जरूरत है। और वो वैक्यूम फिल तभी हो सकता है जब सिंसियरली सब लोग इसमें हिस्सा लें और इसको सीरियसली लें। एक्चुअली क्या है कि देखिए, 1 अरब और 40 करोड़ लोगों के लिए बनने वाली हुकूमत है, ठीक है। और उसकी तश्कील के लिए जो चीजें हो रही है इस टाइम, हम देख रहे हैं कि हमारे सियासी लीडरान, बेशतर पार्टी के सियासी लीडरान एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, ठीक है। सिर्फ कहने को उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं आज भी। तो बेहतर ये होता कि अगर कुछ माशरती और मईशती मामलात को वो उजागर करते तो वो सारी चीज लेके उस वैक्यूम को फिल कर सकते थे। आप जो कह रहे हैं कि वैक्यूम को फिल करने की बात कर रहे हैं, 2019 के बाद हमने देखा कि बहुत सारे सियासी लीडर्स, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो या फिर मेन स्ट्रीम के हो, उन्हें जेलों में भर दिया गया। क्या आइडियोलॉजी में कुछ फर्क है? क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि सब कुछ अब ठीक हुआ है, उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं? देखिए, जो जेलों में बंद कर रहे हैं या बाकी चीजें हैं, इससे तो आप जो कह रहे हैं कि मैं उसे एंडोर्स करूं, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले ये कहा कि 2019 के बाद
कई मामला जो ऐसे हैं जिनमें हालात तो बेहतर हो गए हैं, लेकिन इसको मजीद बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और वो मजीद बेहतर करने के लिए जब तक सारे अवाम को आप अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, और हमारी बड़ी बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हम अवाम का पेरीमीटर तो भूल जाते हैं, पूरी कौम का पेरीमीटर तो भूल जाते हैं। हम मेन स्ट्रीम और सेपरेटिज्म के पेरीमीटर्स को ही, हमने दो ही पेरीमीटर्स लगा के रखे हैं यहाँ पे। तो इन सब चीजों से बालातर होके पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करें, तभी ये चीजें मुमकिन है। आप कह रहे हैं कि इस मामलात को हल करना बिल्कुल आसान है। आप क्या समझते हैं कि मेन जो कोर इशू कश्मीर का है वो क्या है? क्योंकि अब आप ये चाहते हैं कि मामलात को हल करे, लोगों की आवाज को आईवान बाला या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाए। पॉसिबल है? क्या कोर इशू समझते हैं आप? देखिए, आपकी जो बात है, ऐवान बाला तक बात पहुंचाना तो ही मकसद होता है। जब मुल्क में पार्लियामेंट्री इंतखाबात हो रहे हैं, लोकसभा के इंतखाबात जब हमारे हो रहे हैं, तो इस टाइम तो ऐवान बाला तक बात पहुंचाना ही तो मामला होता है। अब आप जिस कोर इशू की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा कोर इशू हमारा जो है, हमारे पॉपुलेशन का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का जो 70% जो है वो यूथ पे डिपेंड है। ठीक है, और वो यूथ में से जब आप देखेंगे, मेरे हिसाब से उसका 50% यूथ जो है वो जहनी बीमार है, और उस यूथ की वजह से जो उनके घर वाले भी उनके साथ इन्वॉल्व है, उनके माँ बाप उसके साथ इन्वॉल्व है, वो भी जहनी बीमार हो रखे हैं। क्योंकि 2006 में, 2002 में किसी ने पत्थर मारा है और उसको उस टाइम एफआईआर लगा है। ठीक है, उस एफआईआर के बाद उसको सजा भी थोड़ी बहुत लगी है, अपने हिसाब से मेरे ख्याल से वो 6 महीना साल तो बन रहा ही है। लेकिन आज 20 साल होने के बाद भी उसको आज भी पुलिस स्टेशन में, हालांकि जबकि एक बड़े मुल्क की लोकसभा इंतखाबात के टाइम में क्या बोलते हैं इसको, हुकूमत साजी हो रही है, और इस टाइम में भी जब आप उनको बंद रखेंगे तो जहनी मरीज तो वो रहेगा तब तक। ठीक है, इस बड़े इशू को पहले सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो लोग भी है, और यही तो कोर इशू है। ये तो एक ही इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कोर इशू है। मुनीर खान साहब, सदियां गुजर गई, 1989 के बाद से लेके आज तक हमने देखा नौजवानों की बात हर एक कर रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें आए, लीडर्स आए, सेपरेटिस्ट लीडर्स आए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स आए, सब ने कहा कि नौजवानों के मसाइल को उजागर करने की जरूरत है, नौजवान को एक्सप्लॉइट किया गया। आप क्या समझते हैं, नौजवानों को इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? कैसे उनके विजन को सही ढंग से उसकी जो है रहनुमाई की जा सकती है? इस 50 साल की उम्र में मेरा जो तजुर्बा ये रहा है, जिस एक्सप्लॉइटेशन की आप बात कर रहे हैं, वाकई एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ है, और वो किसी एक तबके ने नहीं किया है, सब लोगों ने यूथ का ही तो एक्सप्लॉइटेशन किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब आप एक्सप्लॉइट नहीं हुई है। अब मैंने एक यूथ का खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ यूथ का प्लेटफॉर्म होगा, और यूथ खुद अपना मुस्तकबिल उसमें तामीर कर सकता है। यूथ अपना रोल निभाए, उसमें क्या, मैंने तो प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया, एक्सप्लॉइट होने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा तो महसूस नहीं किया, जिस घर का फर्द कहता था हम क्या चाहते हैं, आजादी, और उस घर का फर्द आज कहता है आप आइए और हिंदुस्तान के ऐवान में हम आपकी बात को लेकर जाएंगे? देखिए, वो एक दौर था, उस दौर में मेरे ही घर की बात नहीं है, पूरा कश्मीर उस टाइम उस वेव के साथ में था। ठीक है, और वो उनकी आइडियोलॉजी थी, मेरे भाई साहब उस आइडियोलॉजी के साथ थे, और वो आज भी है उस आइडियोलॉजी के साथ। ठीक है, और तभी वो आज तक जेल में बंद है। और मेरी आइडियोलॉजी जो है, मैं उसी घर में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे इस चीज से थोड़ा सा ये अलग रखें। और तब जो हालात थे वो कुछ और थे। तब मनमोहन सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो भी सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ बैठा करते थे। लेकिन आज, तब से लेके आज तक बहुत पानी दरियाओं में बहा हुआ है, झेलम में बहुत पानी आगे बह गया है, और पानी के साथ साथ बहुत ज्यादा खून भी बह गया है, लाशें भी बहती देखी है हमने। और जो लाशें बहने के बाद आज जो अब फिजा बदल गई है, और इस वक्त में, इस दौर में हमको भी बदलना है, इसमें कोई ये तो है नहीं, ये तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। ठीक है खान साहब, आप कह रहे हैं कि फिजा बदल गई, बीजेपी भी यही कहती है कि 5 अगस्त के बाद कश्मीर की फिजा बदल गई, नया कश्मीर में आइए, हर एक, चाहे आप सियासत में शामिल हो जाइए, या आप कैसे आप एंजॉय कीजिए। देखिए, अच्छी बात है अगर बीजेपी कह रही है कि फिजा बदल गई है, हम तो वेलकम करते हैं उस फिजा के लिए।
लेकिन फिजा ऐसे नहीं बदलती है। देखिए, जब तक फिजा का मजा हम्म, हर एक कश्मीरी को नहीं मिलेगा, हम्म, तब तक फिजा बदलने का हम दावा करें तो वो नहीं है। हाँ, श्योर, फिजा तो बदलने का आगाज हो गया है, हम्म, लेकिन इसको मजीद ग्राउंड पे हर एक तक पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि हर एक जो कश्मीरी है, इसमें जम्मू कश्मीर का जो अवाम है, हर एक इस फिजा के मजे से इस्तेफादा हासिल कर सके। आप कह रहे हैं कि यूथ सामने आए, हम उनकी सही तरीके से तर्जुमानी करेंगे। प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट एक पार्टी है जिसको आपने ज्वाइन किया। बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज थी यहाँ पे, आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर सकते थे। क्या जरूरत पड़ी इसी पॉलिटिकल पार्टी में? क्या विजन है इस पार्टी का, क्या मिशन है इस पार्टी का, क्या एजेंडा है इस पार्टी का? देखिए, एजेंडा, मिशन और विजन की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इतनी सी बात करूंगा, मेरे पास पक्का एक मिशन है और एक विजन है। उसके लिए कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म माने नहीं रखता है, ठीक है। जी। और ये विजन जो मेरे पास है, मैंने पहले दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी, उसमें भी मैंने कहा था कि ये छोटी सी मतलब प्रेस के साथ मुलाकात में तो ये चीजें हल नहीं होंगी। आपको अगर ये पूरा सुनना है तो इसके लिए टाइम देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज आपने जो है एड्रेस करने हैं, और ये 70 साल का पड़ा हुआ मसला है, ठीक है। 70 साल से हम देख रहे हैं कि आप जो यूथ की एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, या हमारे डेवलपमेंट्स की बात करें, या हमारे पॉलिसीज की बात करें, ये 70 साल की पॉलिसीज है। अगर आप कितना जल्दी भी इसको एड्रेस करना चाहेंगे, इसमें तो एटलीस्ट 7 साल लगेंगे, और 7 साल नहीं तो कम से कम 7 घंटे आपने बैठना ही पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हम धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे आपकी वसातत से आवाम तक पहुंचाएंगे जरूर। और है, पूरा मिशन है हमारे पास, विजन है। और खासकर मैंने कहा, आपकी एजुकेशन जब प्रॉपरली होगी, आपका क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स बेहतर डेवलप कर सकते हैं, तभी आप एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और ये जितना आप इलाबोरेट करना चाहते हैं, आपका सारा एजेंडा, सारा मैनिफेस्टो इसी बात में छुपा हुआ है। खान साहब, आपने दो तीन चीजों का जिक्र किया। हम भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिलते हैं, वो भी बात करते हैं, नहीं जी कश्मीर डेवलपमेंटल इशू मेन चीज है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को ठीक करना है, यूथ के इश्यूज को एड्रेस करना है, और जो यहाँ की प्रॉपर लोगों की जो डिमांड है उसको सही तरीके से पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, एक वॉइस बनना है लोगों की। लेकिन सेम आप भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे हम करें कि अगर आप नए विजन और मिशन के साथ सामने आ रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही, इससे पहले भी जिस सवाल आपने शुरू किया था, तो मैंने यही कहा था, बदकिस्मती की बात है, अफसोस की बात है कि जब 1 अरब 40 करोड़ लोग लोकसभा के इंतखाबात में हुकूमत बनाने का मामला चल रहा है हमारा, अब मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ के सियासतदानों को आप सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं सबके, आप कीचड़ उछालने के अलावा, कोई मैनिफेस्टो देने के अलावा, कोई विजन बताने के अलावा क्या चीजें चल रही है? जोड़ तोड़ के अलावा तो कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। और इससे बालातर होके हमें बात करने की जरूरत है। तभी तो मैं कहता हूं, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मुनीर खान नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जो आज तक रिवायती हमने की हुई है। ये एक बदलाव की सियासत है, और यहाँ पे अल्टरनेट सियासत की बात जो मैं कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं करता हूं, उनका काम उन पे छोड़ा हुआ है। हम हमारी अलग अल्टरनेट सियासत करें, हमारा एजेंडा अलग है। मुनीर खान साहब को 370 के खात्मे का अफसोस है? देखिए, 370 के खात्मे की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें मेरे अफसोस करने और ना करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जाती तौर पर मैं जाती तौर पे ही आपको ये बात कह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, वो एक ह्यूमन इशू था, ठीक है। मैं तो मेरी जाती राय है कि वो एक ह्यूमन इशू है, आज भी है, तब भी वो ह्यूमन इशू था। उसको लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी डील करने वाले लोग हैं, वो उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो ह्यूमन इशू है, उसको पोलिटिसाइज करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। बैनुल अक़वामी सतह पर आप क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात ठीक नहीं है? एक मौके पर साजगार थे, अब मुनक़ता है, बेहतर करने की जरूरत है। आप इसको एडवोकेसी करते हैं या आप अपने ही जगह पर इसको छोड़ते हैं? देखिए, फिलहाल तो सबसे बड़ी बात है, हमारे खुद के घर में आग लगी हुई है, पहले हम इसी आग को बुझाने की कोशिश करें, और जब हम इससे फारिग हो जाएंगे तब जरूर, क्यों नहीं, नेशनल लेवल की भी हम बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है, फिलहाल हमारे खुद के घर में आग लगी है, फिलहाल हम इसको बुझाने की कोशिश करें। बारामूला की पार्लियामेंट सीट में आप हिस्सा ले रहे हैं, एक साइड उमर अब्दुल्ला है, दूसरी साइड है
सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी भी सज्जाद लोन साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। पीडीपी भी सामने एक ग्राउंड लेवल का वर्कर, एक अपना कार्डर पार्टीज के पास मौजूद है। कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कहाँ है आपकी पार्टी अभी बारामूला में? देखिए, ये अभी नई पार्टी है, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है इसको हमने लॉन्च किया है। इस तरीके से पहले से बनी हुई रजिस्टर है, लेकिन लॉन्च तो अभी हुई है मेरे आने के बाद से ही। ठीक है, अभी बारामूला में जो बात आप कर रहे हैं, सबके पास कार्डर है, सबके पास सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े जोड़ तोड़ है। ठीक है, वो तो उनकी अपनी ये पॉलिसी है, लेकिन मैंने जो शुरू किया है, मैंने यूथ के लिए खासकर, मैंने पूरी आवाम के सामने अपना एक विजन रखा है। हर बार पब्लिक को तो सब यहाँ पता है, समझाने की आपको किसी को जरूरत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए, और उस बदलाव के लिए मैंने मेरा विजन, मैं एक एजेंडा के साथ आया हूँ। अगर पब्लिक को एजेंडा और मेरा विजन पसंद है तो जरूर इसमें जुड़ेंगे, नहीं पसंद होगा तो वो, अगर वो 70 साल जो चल रहा है उनके साथ रिवायती पॉलिटिक्स, अगर उनको वही सूट करती है तो बेहतर है। इसमें क्या बात है, इसमें तो मेहनत की बात है। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पार्टीज बनी वो बीजेपी की ABC पार्टीज है, और जो इंडिपेंडेंट लोग आए, नई पार्टीज क्रिएट हो रही है, ये भी बीजेपी की प्रॉक्सीज है। ऐसा लगता है कि शायद आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की ही प्रॉक्सी है। मेरा मानना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं, पहले ही मैंने आपको कहा था कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हमारा जो कौम है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, पिछले 70 साल से ही नहीं, पिछले 35 साल से भी हमने सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी देखी है। इस कौम को हमेशा हमने तकलीफों में ही देखा है। बजाय ये सब करने के, जो प्रॉक्सीज हम कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी है। पहले एक जमाना था जब कोई अच्छी बात करता था तो उसको बोलते थे ये दिल्ली का एजेंट है। ठीक है, हमने हमेशा टुकड़ों में इसको बांटा है, और एक दूसरे की मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेग पुलिंग की हुई है हमेशा। ठीक है, इससे बेहतर यही था कि हम ए टीम, बी टीम, मेन स्ट्रीम, सेपरेटिज्म, वोटिज्म, येटिज्म के बजाय अगर हम कंक्रीट इस पे आ जाते, पूरी कौम एक जगह मुत्तहिद हो जाती तो बहुत बेहतर होता। और मेरे ख्याल से सब लोगों का अपने अपने हिसाब से कुछ अच्छा करने का ही ख्याल होता है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल में भी, मैंने वही कहा कल भी एक जगह पे, कि आज जब आप इत्तेहाद कर रहे हैं, क्योंकि वोट का टाइम है, आप इत्तेहाद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जब कौमी और मिली मामला आते हैं तब आप एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। खान साहब, काफी सारी कोशिशें रही आपके इस पॉइंट को लेके कि यहाँ कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है। क्या कौम मुत्तहिद हो सकती है, कश्मीरी कौम? आपका क्या इस पे टेक है, आपके तासुरात क्या है? देखिए, क्यों नहीं हो सकती है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए सिंसियर होने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो है, आपको सिंसियर होना पड़ेगा इसके लिए। और सिंसियर आप तभी हो जाएंगे जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सीरियस होंगे। आपका मुस्तकबिल आपका यूथ है। तभी मैं कह रहा हूं, अगर हमारे मतलब बुजुर्ग लोग इसको नहीं समझ सके, इस बात को, हमारा यूथ आज का जो है वो पढ़ा लिखा यूथ है, उनके पास एक्सपोजर है, वो देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां तरक्की की राह पे चल रहा है, और मेरे ख्याल से यूथ इस पे बहुत बेहतर फैसला कर सकता है। क्यों नहीं मुत्तहिद होंगे, पक्का हो जाएंगे। खान साहब, क्या आपको यहाँ की एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी ने कभी अप्रोच किया कि आप हमारे साथ जुड़िए? देखिए, मेरे को तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच तो नहीं किया है, लेकिन जरूर मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच किया है। मेरे हर जगह पे यार दोस्त हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में यार दोस्त हैं। सबके साथ मैंने हमेशा यही बात की है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, हम पहले कोशिश ये करें कि हम सब हाथ जोड़ के पहले इस कौम को, इस जिस अजाब में ये इस टाइम है, जो हमारी रेस, हमारे पीछे हो गए हम बहुत, जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं कंट्री की, उससे बहुत पीछे हो गए हैं रेस में। ठीक है, उस रेस तक पहुंचने के लिए फिलहाल हम सब मिलके इसको एक साथ आगे बढ़ाए, लेकिन किसी में मैंने वो सिंसियरिटी नहीं देखी। तो यही तो वजह है, तभी तो मुझे आना पड़ा इस मामले में। मैंने अपने लिए एडवोकेसी नहीं की है, मैंने उनको ये भी कहा था कि आप इस यूथ को अपने साथ जोड़िए, लेकिन किसी ने नहीं जोड़ा। हर एक ने एक यूथ विंग बनाई है, वो एक सेल की तरह है। जो हमारा टैलेंट है यूथ विंग में, उसको दबाया जाता है उधर, उससे ऊपर आप पेरेंट बॉडी में उसको आने नहीं देते, जबकि उनके पास टैलेंट है। और पेरेंट बॉडी से आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते हैं, वो सीट उसके लिए नहीं छोड़ सकते हैं उसके टैलेंट की बुनियाद पे। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि यूथ अब अपना प्लेटफॉर्म बनाएगा और अपना टैलेंट अपने ही प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा।
क्योंकि यूथ हमेशा सिंसियर होता है कौम का। खान साहब, आप सिर्फ यूथ की बात करते हैं, कश्मीर में यूथ ऐसे भी हमने देखे जो पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, इवन अब भी, लेकिन मिलिटेंट आउटफिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या बुनियादी वजह समझते हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, उनको ऐसे एड्रेस किया जा सकता है जैसे आपने अभी कहा कि 370 हटने के बाद, मैं कहता हूं बड़े दावे तो बाहर से हुए हैं, जरूर हुए हैं बड़े दावे बाहर से। उन्होंने कहा कि हम एक अच्छी फिजा जो है कश्मीर में ला रहे हैं और थोड़ा दिखने में भी आ ही रहा है। जो पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो अब तो नहीं हो रही है उस हिसाब से। कश्मीरी ने तो उस फिजा को रेस्पॉन्ड किया है, वेलकम तो किया है, लेकिन अगर उस वेलकम के साथ साथ अगर उस फिजा को आपने कायम रखना है, फिर आपने इस यूथ के साथ बैठ के, हमारे कश्मीरी यूथ के साथ, जो टैलेंटेड यूथ है, इनके साथ बैठ के इनके आइडियाज भी शेयर करने हैं, ठीक है, इनके आइडियाज भी आपने सुनने हैं, इनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि ये भी अपनी मुश्किलात आपके सामने बताए और आप उनका अजाला कर सके। तब ये फिजा कायम ही कायम रहेगी और बढ़ती जाएगी। खान साहब, इल्जाम आयद हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, पीडीपी के ऊपर, इवन बीजेपी, कांग्रेस के ऊपर, जिन्होंने यहाँ हुकूमतें की, ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के हालात की। आप क्या समझते हैं, क्या पॉसिबल है इन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना और नई पॉलिटिकल पार्टी जो इमर्ज हो रही है, जैसे आपकी जेकेएन पीएफ है, सामने आए और इनको लोग मैंडेट दें? देखिए, हमने एक शुरुआत की है, हमने एक पहला कदम उठाया है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो एक वैक्यूम था वो हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जरूरी नहीं है कि हम रातों रात ये सब मुमकिन बना सकेंगे, लेकिन एक कोशिश हमने की है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं इसमें कहां तक हम पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जरूर कामयाब हो जाएंगे। जब आपके अंदर सही जज्बा है, खुलूस है, नीयत आपकी ठीक है, तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। अभी तक जो आपकी कोशिशें ग्राउंड जीरो पर रही है, कितना सपोर्ट लोगों की तरफ से मिला है और कब से आप अपनी जो सियासी सरगर्मियां ओपनली बारामूला सीट के लिए करेंगे? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड से जो आप रिस्पॉन्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना मुझे अभी तक रिस्पॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। बाकी मामला रहा कि जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जितनी भी पार्टीज अभी तक यहाँ हमारी है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, ठीक है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, हमें एक अच्छा माशरा तामीर अगर करना है, उसके लिए ये सब चीजें हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो चुका है अब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई।